हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एसएससी मैथ जय श्री श्याम और मेरा नाम है सुरेंद्र। हम पढ़ रहे हैं नंबर सीरीज चैप्टर और ये इस चैप्टर की सेकंड वीडियो है। इससे पहले इसकी फर्स्ट वीडियो आ चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब तक हमने जो फॉर्मूले बेस थे वो 7 टाइप के क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम आज पढ़ेंगे उन्हीं फॉर्मूलों पे थोड़े से और टफ क्वेश्चन कर देते हैं। तो उन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, वो फॉर्मूले ही क्वेश्चन दो बार अप्लाई करने पड़ेंगे हमें, या एक ही क्वेश्चन में अलग अलग फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा, किसी नंबर से स्टार्ट कर देंगे 21, 22, 23 ऐड करें 99 तक क्या होगा। या क्वेश्चन कैसे लिख देंगे, 21 से 99 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। कैसी संख्या का ये प्राकृतिक संख्या नंबर का सम फाइंड करो 21 से 99 तक का। तो नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, n ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन में 2, ये हमारा फॉर्मूला था। पर ये जितने भी साथ के साथ फॉर्मूले थे वो सभी फॉर्मूले जब लगेंगे जब हमारी संख्या 1 से स्टार्ट होगी। यानी कि स्टार्टिंग कहां से होगी, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट होगी, तभी वे फॉर्मूले अप्लाई होते हैं। अब ये सीरीज तो 1 से स्टार्ट नहीं है, तो इन पे ये फॉर्मूले हम कैसे लगाएंगे। तो देखिए सीरीज क्या बननी होनी चाहिए थी फॉर्मूले के लिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश 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 प्लस 19 प्लस 20 प्लस 21 प्लस डैश डैश डैश। ये सीरीज ऐसे होनी चाहिए थी 1 से लेकर 99 तक। तो हमारा फॉर्मूला लगता, फिर हमारा फॉर्मूला लगता n ब्रैकेट n प्लस 1 होल अपॉन में 2। पर हमारा ये जो आगे का पोर्शन है यहां तक का, ये इतना पोर्शन गायब है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक बार 1 से लेकर 99 तक के सम निकाल लेंगे, फिर उसमें से 1 से लेकर 20 तक का जो सम है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो पीछे पीछे का सम बच जाएगा जो हमें निकालना है। तो ये फॉर्मूला ऐसे क्वेश्चन में 2 बार लगेंगे वो सभी फॉर्मूले। इस तरह के अगर क्वेश्चन बन रहे हैं तो उनमें जो फॉर्मूलेज हैं, जो रूल है उनके, वो 2 बार अप्लाई होंगे। एक बार आगे जो रखा जाएगा कैपिटल N रख लेंगे हम, यानी कि बड़ा N रखा जाएगा लास्ट नंबर से, और उसके पीछे जो माइनस में होगा स्मॉल n रख लेंगे। तो ऐसे साथ में फॉर्मूला एक बार और लग जाएगा, n ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन में 2। तो एक बार जो हमारा कैपिटल N होगा वो क्या होगा, लास्ट का हो जाएगा ये n, और जो स्मॉल n है जो आगे के सीरीजों में हटानी है वो स्मॉल n ले लेंगे हम। तो स्मॉल n हो गया हमारा 20 और कैपिटल N हो गया हमारा 99। चलिए बस पुट करके सोल्व कर दो इनको। 99 मल्टीप्लाई 100 बन जाएगा, 99 प्लस 102, 50 पे 0 के 0, पानी 45 का 5 का 4, पानी 45 से 4 49। इधर करें तो 20 इंटू 21 अपॉन में 2 से 20 गया 10 पे 210। इसमें 210 घटाएंगे तो 0 की 0, 5 में से 1 गया तो 4, 9 में से 2 गए तो 7 और 4 का 4। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का, हमारा एक और क्वेश्चन उसी टाइप का। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए अब सीरीज कहां स्टार्ट है, 49 से स्टार्ट है और कहां तक जा रही है, 130 तक। तो कैपिटल N क्या हो जाएगा हमारा 130, और जो स्मॉल n होगा, स्मॉल n क्या होगा, इससे जस्ट पहले का नंबर क्या है, क्योंकि नेचुरल नंबर चल रहे हैं। ये भी देखना इस सीरीज में आपके नेचुरल है, इवन है, ओड है, हर प्रकार की सीरीज में क्वेश्चन बनेगा ऐसा। तो इससे पहले कौन सा नंबर आता है, 48। बस अप्लाई कर दो फॉर्मूला, 130 इंटू 131 अपॉन में 2 माइनस में 48 इंटू 49 अपॉन में 2। जब वैल्यू को बड़ी कर देंगे तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, वो कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी। तो इससे इसको काटेंगे तो 65, इससे इसको काटेंगे तो 24 पे, तो मल्टीप्लाई कर दो इनकी, 131 की 65 से करेंगे तो 5 5 6 6 8 7 5 1 5 8, तो 8 5 1 5
24 किससे कर दो 49, तो क्या आ जाएगा 9 चौक 36 का 6 का 3, 4 चौक 16 3 19, 2 9 18, 1 4 2 8 1 9, 6 9 8 17, 1 10 और 11। इसको आप थोड़ा ऐसे भी कर सकते थे कि हम यहाँ पे मान लें ये 50 मान लें इसको, और 24 से गुणा कर रहे हैं तो 0 की 0, 5 चौके 20 की 0, हासिल 2, 5 10 और 2 12, उसमें से एक 24 घटा देंगे तो एक 24 घटा देंगे 1176। इस तरह से आसान भी कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन को, या बेसिक तरीके से कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। तो इसकी वैल्यू क्या है 1176। बस अब घटा दो, कैरी 15 में से 6 गए 9, 10 में से 7 गए 3, बच्चा कितना यहाँ पे 4, 4 से 1 गया 3, 8 से 1 गया 7। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन की ओर। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या वीडियो में जाके पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन, जो सेकंड फॉर्मूला था उसके ऊपर बेस क्वेश्चन है। अब क्या दे दिया हमें 19, 21, 23 और 49 तक की जो संख्या है उनका योग निकालना है। 19 से 49 तक सभी विषम प्राकृतिक, कैसी संख्या कहिए, विषम का योग ज्ञात करो। देखो यहाँ पे तो वर्ड दे दिया विषम, पर यहाँ पे कोई वर्ड नहीं दिया ना आपको सीरीज देखनी पड़ेगी कि यहाँ पे सीरीज कौन सी चल रही है, प्राकृतिक संख्या की चल रही है, सम की चल रही है, विषम की चल रही है, कौन सी चल रही है। तो क्या चल रही है विषम की, तो विषम का फॉर्मूला क्या था n²। तो एक n तो क्या हो जाएगा, अब इसमें हमें n फाइंड करना है पहले। तो देखो चलो मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल से समझा देता हूं ये कैसे बनती है वैसे सीरीज। 1 + 3 + 5 + डैश डैश डैश, बीच में आता हमारे पास 15 + 17 + 19 21 डैश 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 49, ऐसे बनती। अगर भाई यहां से लेकर यहां तक की सीरीज चलती 49 तक की, तो हमारा n कितना बनता 25। n कितना होता 25। मैंने लास्ट वीडियो आपको बताया था कि विषम में क्या करें, लास्ट नंबर में एक जोड़ेंगे, लास्ट में विषम संख्या नहीं है, और विषम संख्या की सीरीज है ये ओड की, तो इसमें एक जोड़ के हाफ कर दो, एक जोड़ेंगे 50, 50 का हाफ 25, तो n हो गया 25। पर हमारे पास तो ये सीरीज गायब करेंगे हम, इस सीरीज को हटानी है ये, तो या कि गायब है, ये घटा करनी है। तो यहां से यहां तक कितने n बनेगा हमारा 17, 17 + 1 18, तो 18 का हाफ 9, तो स्मॉल n कितना बन गया हमारा 9। तो फॉर्मूला क्या था n² - n², ये बन जाएगा n² - n²। तो 25 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, तो या तो इन दोनों का स्क्वायर लिख दो भाई, 625 घटा में 81, घटा करेंगे तो 4, 12 से 8 गए तो 4 और 500, ये 500, एक मिनट सॉरी 4 आएगा ना यहाँ पे, मैंने मिस्टेक कर दी, 544। या फिर आप यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, a² - b² का फॉर्मूला, a² - b² अप्लाई कर सकते हो आप यहाँ पे। तो ये क्या बनता था फॉर्मूला हमारा, a + b और a - b। तो यहां पे बनेगा 25 + 9 और 25 घटा 9। शायद इंक खत्म हो गई है इसकी, तो ये बन जाए कितना 25 और 9 34, गुणा 25 में से 9 गए तो 16, 16 और 34 की मल्टीप्लाई कर लो। एक तो वो तरीका बनता है। तो मैं आपको कहूंगा यही तरीका बेस्ट है, स्क्वायर निकाले घटा दो, अच्छी बात है। और घटा जमा मल्टीप्लाई फॉर्मूला आपको पता ही नहीं होगा तो मिस्टेक हो सकती है आपसे कहीं, तो इसका ये आंसर आ गया। चलो ऐसे एक और क्वेश्चन करते हैं, डिजिट चेंज कर देते हैं हम। चलिए अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, नोट डाउन करना चाहे तो। अब बस यहाँ पे क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, सीरीज को ऐसे बना देते हैं। चलो छोटी सीरीज बनाते हैं, 11 जमा 13 जमा और यहाँ पे आ जाएगा 29। हमेशा टफ ही थोड़ा आएगा, आसान भी तो आ सकता है। 11 से
29 तक। तो अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो भाई 29 लास्ट नंबर है ना, 29 प्लस 130, बड़ा एन होगा कितना 15, छोटा एन क्या हो जाएगा 11, 11 से पहले क्या आएगा 9, 9 का एक प्लस जोड़ा 10, 10 में से हाफ 5 हो जाएगा। चलो कर देते हैं। हाँ, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल में क्वेश्चन आया था कि 11 तक कितनी भाज्य संख्या होती है, ये क्वेश्चन था। बताओ 11 तक कितनी भाज्य संख्या होती हैं, कंपोजिट नंबर। चलो क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको, क्या था 11 तक कितनी भाज्य संख्या होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। उन्होंने कहा था 11 तक कितने कंपोजिट नंबर हैं, तो कौन से कंपोजिट नंबर है 1 2 3 4, 4 आंसर था। इतने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको डरा देते हैं इतने टफ टफ क्वेश्चन करा करके कि वो जो पेपर में आने ही नहीं है, वो कैट लेवल के एग्जाम के पेपर, CDS के एग्जाम के पेपर, नेट के एग्जाम के पेपर, ऐसे पेपरों के क्वेश्चन आपको करा करा के आप डरते रहते हैं कि पता नहीं कितना टफ पेपर आएगा, कितना क्या आएगा। भाई इतना टफ नहीं आता जितनी आप तैयारी कर रहे हो। आप अगर कैट की करें तो कैट लेवल की तैयारी करो, आप CDS की करो CDS लेवल की तैयारी करो, तो उस लेवल में तो आएगा। पर आप SSC और गवर्नमेंट जो कोल्ड कोई भी हो गए, SSC कोई पेपर हो गए, TSSB पुलिस वगैरह फौज वगैरह इनके जो पेपर हो गए, उनमें तो टफ मैथ नहीं आता है, उनमें आसान मैथ आता है। ठीक है, तो आसान पढ़ो, जो चीज है उनको अच्छे से पढ़ कर लो, बस जो कॉन्सेप्ट है वही क्लियर कर लो, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो सारी टाइप को, बस उससे बाहर कुछ आना ही नहीं है। मैं कह रहा हूं जो पढ़ा रहा हूं मैं आपको, उससे बाहर कुछ नहीं आना है। जो मैंने बताया है रेलवे, SSC, DSSP, दिल्ली पुलिस और आपके क्या बच गए ESIC वगैरह बच गए, और जो DRDO बच गए, DDA बच गए, DMRC बच गए, इन सभी एग्जामों में इससे बाहर कुछ नहीं आना है। तो 15 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 225 माइनस 25 कितना बनेगा 200 आंसर। आशा करता हूं आपको ये टाइप अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए कुछ अब चेंज करते हैं इन नंबर्स को, अपने अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। अब हम स्क्वायर वाले क्वेश्चन करेंगे कि स्क्वायर वाली सीरीज हो तो कैसे करेंगे। ये है हमारा अगला क्वेश्चन, स्क्वायर वाला क्वेश्चन। जैसे मैंने कहा था 25 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, या हिंदी में कहें तो ऐसे क्वेश्चन कैसे था लैंग्वेज में, 25 से 50 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करो। वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो सीरीज क्या बननी चाहिए थी हमारी, मैंने कहा है वो जो जितने भी फॉर्मूले हैं वो सभी फॉर्मूले अप्लाई होते हैं जब सीरीज स्टार्टिंग से स्टार्ट हो। नेचुरल है तो 1 से स्टार्ट होगी, ओड है तो भी 1 से स्टार्ट होगी, अगर इवन की बात चल रही है विषम संख्या की तो सॉरी इवन की बात चल रही है सम संख्याओं की तो 2 से स्टार्ट होगी। तो सीरीज स्टार्ट होनी चाहिए थी 1 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर, ऐसे ही बीच में आता 25 का स्क्वायर जमा 26 का स्क्वायर, लास्ट में आता 50 का स्क्वायर, ऐसे होना था। तो हमारा फॉर्मूला लगता क्या, n ब्रैकेट n प्लस 1 टू n प्लस 1 होल अपॉन में 6। पर हमारी सीरीज तो कहां से स्टार्ट है, 25 से स्टार्ट है, तो 25 से पहले क्या आता है 24 का स्क्वायर आता है यहाँ पे। तो यानी कि ये जो आगे की सीरीज है ये गायब है हमारी। तो एक बार हम यहां से लेके यहां तक का सीरीज निकाल लेंगे तो ये फॉर्मूला लग गया। ठीक है, फिर इसमें से घटा देंगे, ये आगे की सीरीज को घटा देंगे इसका योग को, तो एक बार फॉर्मूला फिर क्या लगेगा हमारा, मैं जो घटाने वाली सीरीज है ना आगे की उसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, n ब्रैकेट n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6। तो ये बन जाएगा, बस वैल्यू पुट करनी है। मैंने कहा था एक बार जो बड़ा n होगा वो हमारा क्या होगा लास्ट डिजिट से लेंगे हम,
और जो छोटा n है वो जो आगे की सीरीज गायब है उससे लेंगे हम। तो बड़ा n कितना हो गया 50, 50 और 1 51, 50 दूनी 100, 100 और 1 101 अपॉन में 6। यहां पे क्या आएगा 24, 25 से सीरीज स्टार्ट है ना, नेचुरल सीरीज है, तो इससे पहले क्या आएगा 24, तो छोटा n क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा हमारा। 24 गुणा 25 गुणा 24 दूनी 48 और 1 49 बटे में 6, 6 चौक 24 कट गया। 2 से 3 पे, 2 से 25 पे, 3 से 17 पे, क्लियर। तो अब 17 की मल्टीप्लाई करें 25 की मल्टीप्लाई करें, 17 ही कर देते हैं, 17 एकम 17 और 17 एकम 17 गुणा में क्या है 25। अब इसकी गुणा करेंगे 25 सत्ते 175 का 5, हासिल लगी कितनी 17, 25 से कम 25 और 17, 25 से 17 जोड़ेंगे तो 42 का 2, हासिल लगी 4, 25 सत्ते 175, 4 179, फिर 17 हासिल, 25 से कम 25 और 17 42। तो आपकी कैलकुलेशन ऐसे होनी चाहिए फास्ट कि आप कर पाओ। यहां पे क्या करेंगे 25 चौके 100, 49, तो ये कितना हो जाएगा 4900। सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आएगा, पीछे के दो नंबर तो ऐसे कैसे आ जाएंगे 25, फिर 9 में से 9 गया तो 0, फिर क्या है 2 है, क्या है 12, 12 में से 4 गए तो 8, कितना बचा 3, 38,025, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जब आपकी चीज को थोड़ा टफ करना है। ये जो आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये आपके CGL CPO इनमें भी आ जाते हैं, ये क्वेश्चन इनमें भी इनके आने की संभावना है। जो उन्हें फर्स्ट वीडियो में किए थे वो थोड़े छोटे लेवल के एग्जाम के, क्योंकि उनमें सीधा फॉर्मूला टेकना था और आंसर आया था। इसमें ये फॉर्मूले 2 बार अप्लाई हो रहे हैं। चलो एक और टाइप का क्वेश्चन करते हैं इसी में जिसमें अलग अलग फॉर्मूले अप्लाई होंगे, तो चलिए वो उस क्वेश्चन को करते हैं। हमारा क्वेश्चन और ये आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आप ये टाइप समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूं। जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि कैसे जो फॉर्मूले लगते हैं वो साथ के साथ फॉर्मूले किस तरह से यूज हो सकते हैं, तो वो मैं चीज़ समझा रहा था आज कि टफ क्वेश्चन बनाएंगे तो कैसे समझ गए आप कि कैसे वो अलग अलग कर देगा, 2 बार हमें फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे और घटाना पड़ेगा। तो सेम थे, अब ये एक टाइप है जिसमें अलग अलग फॉर्मूले यूज होंगे। देखो ये सीरीज अलग हो गई हमारी और ये सीरीज अलग हो गई हमारी। ये 1 से 10 तक का स्क्वायर की सीरीज है, ये 1 से 10 तक की नेचुरल नंबर की स्क्वायर, सॉरी बिना स्क्वायर के नेचुरल नंबर की सीरीज है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n ब्रैकेट n+1 2n+1 अपॉन में 6 माइनस में से क्या हो जाएगा n ब्रैकेट n+1 अपॉन में 2। बस आपको फॉर्मूला पता है तो बस आपको वो अप्लाई करना है। अप्लाई नहीं करना आता तो आप उसको बस सीख लीजिए कि कैसे अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो n है यहाँ पे 10 इंटू 11 इंटू 21 अपॉन में 6 3 5 7 5 गुणा 77 5 सत्ते 35 3 5 सत्ते 35 और 3 38। इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। 10 गुणा 11 बटे 2, इससे काट दिया तो 5 पे गया तो कितना गया 11 पंजे 55। अब इसमें से 55 घटा दो तो 0, 8 में से 5 गया 3 3 330 आंसर आ गया। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी आपको कोई डाउट हो, कुछ बात पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा, आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। अगर आप दिल्ली पुलिस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हेड कांस्टेबल, वायरलेस ऑपरेटर, कांस्टेबल, इन किसी पोस्ट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप मेरे कोर्स को कर लीजिए। मैं 100% गारंटी से कह रहा हूं कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जो मैंने अब तक जो चैप्टर पढ़ाए हैं, जो कराए हैं, आपको देख लीजिए
और पहले के जो पेपर हैं उनको उठा के देख लीजिए। जो मैंने पढ़ाया उससे बाहर कुछ नहीं आता है, उससे बाहर कुछ नहीं है। बस आप उनको चीज़ों समझ लीजिए, उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए और आप क्वेश्चन को कर करके प्रैक्टिस करके सेकंडों में सॉल्व करने की आपको नहीं स्पीड ले आइए। प्रैक्टिस करने से स्पीड आएगी और डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए। करंट अफेयर याद कर लीजिए, पिछले साल के जनवरी से लेके उठा लीजिए करंट अफेयर। लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा करंट अफेयर आई थी। तो मैं आपको मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अब हम आगे पढ़ेंगे एपी जीपी। तो उसके फॉर्मूले हैं, तो पहले एपी पढ़ेंगे फिर जीपी पढ़ेंगे, तो वो इसी तरह का टॉपिक है। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।